बीपीएससी अफसरों की पूरी सैलरी का सच, जाने एसडीएम डीएसपी बीडीओ की इन हैंड सैलरी। अगर आप भी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर परीक्षा पास करने के बाद एसडीएम डीएसपी बीडीओ या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलती है। क्या सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा मिलती है या फिर आर्थिक रूप से भी यह नौकरी मजबूत भविष्य देती है। आखिर हर महीने हाथ में कितनी रकम आती है और इसके साथ कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों का आसान भाषा में विस्तार से जवाब देने वाले हैं। दरअसल बीपीएससी के माध्यम से हर साल हजारों अभ्यर्थियों का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार शिक्षा सेवा और कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों में होता। इन पदों पर नौकरी मिलने के बाद न सिर्फ समाज में सम्मान मिलता है बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी काफी मजबूत होती है। यही वजह है कि लाखों युवा हर साल इस परीक्षा की तैयारी करते। लोकल 18 के एक इंटरव्यू में पूर्व डीएसपी डॉक्टर अखिलेश कुमार ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि बीपीएससी अधिकारियों की सैलरी उनके पे लेवल के अनुसार तय होती है। अलग अलग पदों के लिए अलग पे लेवल निर्धारित है और उसी के हिसाब से वेतन और भत्ते मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 9 की, क्योंकि इसी श्रेणी में एसडीएम और डीएसपी जैसे सबसे प्रतिष्ठित पद आते हैं। इन अधिकारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 53,000 से 54,000 रुपए के बीच होती है, लेकिन केवल बेसिक सैलरी ही उनकी कुल आय नहीं होती। इसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधाएं और अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि कुल सैलरी कितनी बनती है। जब सभी भत्ते जोड़ दिए जाते हैं तो लेवल 9 अधिकारियों की ग्रॉस सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। हालांकि इसमें कुछ जरूरी कटौतियां भी होती। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत लगभग 10% राशि काटी जाती है। इसके बाद इन हैंड सैलरी करीब 75,000 रुपए प्रति माह के आसपास रहती। अब बात करते हैं सरकारी आवास की, तो जिन अधिकारियों को सरकारी बंगला या फिर आवास उपलब्ध कराया जाता है उन्हें हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA नहीं मिलता। लेकिन जिन अधिकारियों को सरकारी आवास नहीं मिलता है उन्हें पोस्टिंग वाले शहर के हिसाब से HRA दिया जाता है, यानी कि पोस्टिंग की जगह के अनुसार वेतन में थोड़ा अंतर भी होता है। लेवल 9 के अलावा बीपीएस में लेवल 8 और लेवल 7 में भी कई महत्वपूर्ण पद होते। पूर्व डीएसपी के अनुसार लेवल 8 अधिकारियों की इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 रुपए प्रति माह होती है। वहीं लेवल 7 अधिकारियों को लगभग 60,000 रुपए प्रति माह इन हैंड दिए जाते हैं, यानी कि शुरुआती स्तर पर ही यह नौकरी आर्थिक रूप से काफी मजबूत मानी जाती है। लेकिन सिर्फ मासिक वेतन इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत नहीं है। सरकारी सेवा में हर साल लगभग 3% तक वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती। महंगाई बढ़ने के साथ सरकार डीए बढ़ाती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, समय समय पर प्रमोशन मिलने पर अधिकारी का पे लेवल बढ़ता है और इसके साथ सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है कि नौकरी के कुछ वर्षों बाद अधिकारियों की आयु शुरुआती वेतन से काफी अधिक हो जाती है। भविष्य की बात करें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में एक और बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही। यदि ऐसा होता है तो बीपीएससी अधिकारियों की इन हैंड सैलरी भी पहले से अधिक हो सकती है। हालांकि केवल सैलरी ही इस नौकरी की पहचान नहीं है। प्रशासनिक सेवा में समाज की सेवा करने का अवसर, निर्णय लेने की शक्ति, नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और करियर में लगातार आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपका भी सपना एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ या फिर अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी बनने का है तो यह करियर न सिर्फ सम्मान और जिम्मेदारी देता बल्कि आर्थिक रूप से भी एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य प्रदान करता है। इसलिए पूरी लगन और सही रणनीति के साथ तैयारी करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही करियर, सरकारी नौकरी और बीपीएससी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।